हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ममता बनर्जी की। तो उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ। उनके पिता का नाम प्रमिलेश्वर बनर्जी था और माँ का नाम गायत्री बनर्जी था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी थी। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ हाउसवाइफ थी। कम उम्र में अपने पिता को खोने के बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को जारी रखा। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से LLB और आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन सहित कई डिग्रियां हासिल की। राजनीति में उनका प्रवेश स्कूल के दिनों के दौरान हुआ, तब वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। इन वर्षों में वह पार्टी और लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स में कई पदों पर रही थी। ममता बनर्जी ने 1984 में दक्षिण कोलकाता में अपने होम डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में एक सीट जीतकर नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री की। हालांकि 1989 के चुनावों में वह अपनी सीट हार गईं, लेकिन उन्होंने 1991 में दूसरी जीत के साथ अपनी वापसी की और 2009 तक अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मंत्री पद की कई भूमिकाएं निभाई, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, कोल माइंस मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। नेशनल लेवल पर अपने बढ़ते कद के बावजूद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ों को मजबूत संबंध बनाए रखा। प्यार से दीदी के नाम से मशहूर उन्होंने अपने विनम्र व्यवहार और विचारों के क्लियर एक्सप्रेशन के माध्यम से फॉलोअर्स के बीच अपने आप को लोकप्रिय बनाकर रखा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे कम्युनिस्ट शासन माओवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने से प्रशंसा और विरोध दोनों का सामना करना पड़ा। 1997 में कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार से निराश होकर और पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPIM को सीधे चुनौती देने के लिए प्रेरित होकर ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। पार्टी को शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 2006 में एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन के विरोध में उनकी 25 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पार्टी को गति मिली। इस महत्वपूर्ण लम्हे ने पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और बनर्जी के पॉलिटिकल करियर को एक स्पीड दे दी। सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के मुद्दों के प्रति उनकी रेस्पॉन्सिव एक्शन को व्यापक समर्थन मिला, जिसकी परिणति 2011 के राज्य संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत के रूप में हुई। इस शानदार जीत के बाद और ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद को संभालने के साथ ही 3 दशकों से अधिक का कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो गया और 2016 में फिर एक बार बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतकर वापस चुनी गई, जिससे इस क्षेत्र में पॉलिटिकल पर्सन के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। और 2021 में कई नेताओं के दल बदल के कारण अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को हारने के बावजूद एक भारी चुनावी जीत दोबारा हासिल की। और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की। ममता बनर्जी को पेंटिंग और पोएट्री लिखने का बहुत शौक है, जिसमें से कुछ पोएट्री आपकी स्क्रीन पर दी हुई है, ये बांग्ला में है, लेकिन पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग भी आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रही है। और उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो एज पर द लेटेस्ट अपडेट ममता बनर्जी की नेटवर्थ है 16 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, ममता बनर्जी की पूरी बायोग्राफी। तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।